दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को रेडियोलॉजिस्ट के बारे में पता होगा और बहुत ही कम स्टूडेंट को इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। दोस्तों वैसे तो रेडियोलॉजिस्ट की बात करें तो रेडियोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होते हैं जो आंतरिक बीमारियों को पहचान करके विभिन्न जाँचों के माध्यम से रोगों को इलाज करती हैं। जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये सारे माध्यमों से यानी कि टेक्नीशियन का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके वे एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और आंतरिक शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उनका पता लगाते हैं और रिपोर्ट तैयार करके डॉक्टरों को देते हैं और डॉक्टर उस हिसाब से अपना इलाज करते हैं। तो ये सारा काम होता है एक रेडियोलॉजिस्ट का। अब आप समझ गए होंगे कि रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आपके पास। दोस्तों एक रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपका 12th में PCB यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट हो। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप रेडियोलॉजिस्ट के कोर्स को कर सकते हैं और रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कोर्स की डिग्री होनी चाहिए रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड में। इसके साथ साथ आप चाहें तो मास्टर डिग्री ले सकते हैं या फिर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड में। तो ये सारे आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि रेडियोलॉजिस्ट करने के लिए कौन कौन से कोर्स हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा में कौन से कोर्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो डिप्लोमा आता है आपका डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी थेरेपी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके बाद डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, इसके बाद डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन। ये सारे कोर्स होते हैं आपके डिप्लोमा में। बैचलर डिग्री की बात करें तो BSc इन रेडियोग्राफी, इसके बाद BSc इन रेडियोग्राफी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। मास्टर डिग्री में बात करते हैं MSc इन रेडियोग्राफी एंड रेडियोलॉजी, इसके बाद PhD इन रेडियोलॉजीग्राफी। तो ये सारे कोर्स होते हैं जो कि आप करना चाहे, जो भी इसमें से करना चाहे वे कर सकते हैं। 12th पास कर लिया है तो आप इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर डिग्री के लिए आपके पास बैचलर डिग्री आपकी होना अनिवार्य है। तो ये सारे आपके कोर्स हो गए। अब बात करते हैं इन कोर्सों की फ़ीस क्या होती है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना भी चाहते होंगे। तो डिप्लोमा करते हैं तो लगभग 1 से 3 लाख रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। बैचलर करते हैं तो 3 से 10 लाख रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। वहीं मास्टर डिग्री करते हैं तो 2 लाख से 6 लाख रुपए आपके पूरे कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। डिपेंड करता है कि किस कॉलेज या फिर किस राज्य से कर रहे हैं। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं इन कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है। तो डिप्लोमा करते हैं तो 1 से 2 साल, बैचलर डिग्री करते हैं तो 2 से 5 साल, इसके बाद आता है आपका मास्टर डिग्री करते हैं तो 2 से 3 साल आपके कोर्स की ड्यूरेशन होती है। बेसिकली ड्यूरेशन भी आपका डिपेंड करता है कि रेडियोलॉजिस्ट में भी कई सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ईयर होती है। जैसा जो भी सिलेबस आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहता है और उसी हिसाब से आपका कोर्स की ड्यूरेशन भी होती है 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो सो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कि 12th से लेके एक रेडियोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए सिंपल सा फंडा होता है कि सबसे पहले अपना 12th पास कर ले किसी भी स्ट्रीम से, इसके बाद ग्रेजुएशन पूरा कर लें या फिर आप डिप्लोमा कोर्स कर लें। इसके बाद आप इंटर्नशिप ले सकते हैं या फिर मास्टर डिग्री ले सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास होता है। बेसिकली फ़ायदा ये होता है इंटर्नशिप लेने का कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है रेडियोलॉजिस्ट फील्ड में। आपको एक्सरे कैसे करना है, CT स्कैन कैसे करना है, आपको सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली रूप से वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाया जाता है, जिससे आपको चीज़ें समझना आसान हो जाती है। मास्टर डिग्री में भी यही करना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका ज़्यादा दिया जाता है। तो आप दोनों कर सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं या फिर मास्टर डिग्री ले लें। इसके बाद आपको किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका लिया जाएगा नॉर्मल सा इंटरव्यू। वो चेक करेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड में। इसके बाद आप चाहें तो आप किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में ज्वाइन होकर पहले आप 6 महीने या फिर 3 महीने की आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। आप वहाँ पे एज अ कार्य करके आप थोड़ी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है और आसानी से जॉब भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से बनते हैं एक रेडियोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड में कौन कौन से जॉब होते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड में आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रेडियोलॉजी असिस्टेंट बन सकते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, CT स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं, MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रेडियोलॉजी लैब अटेंडेंस बन सकते हैं। इसके बाद भी कई सारे और भी जॉब होते हैं जो रेडियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। वो सारे जॉब आप कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अब बात करते हैं कि
कि एक रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है, आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग 20 से 40 हज़ार रुपये इनकी मंथली सैलरी होती है। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये मिलता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं तो 35 से 40 हज़ार आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपको सैलरी यहाँ पे मिलती रहती है। तो इस प्रकार से आप बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपना एक रेडियोलॉजिस्ट की एक अपनी खुद की आप चाहें तो एक लैब स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करके वहाँ पे लैब को भी स्टार्ट करके आप जॉब करके वहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट के आप कोर्स को कर लेते हैं, इसके बाद आपको मेडिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। मेडिकल लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करेंगे इसके बाद जैसे आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप खुद का भी एक खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, जहाँ पे आप जांच कर सकते हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह की आप एक शॉप खोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं आपका क्लिनिक बोल सकते हैं। वो खोल के भी आप मंथली की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कितनी इनको सैलरी मिल जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।